अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है और हमने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट और उसके तमाम पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं और नीचे आपको ये एक टेबल भी बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनके नेम के साथ मेंशन की गई हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो नीचे डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, इन डिफरेंट पार्ट्स में जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं आपने जस्ट उनको नेम करके दिखाना है, यानी उनको आगे लिखकर दिखाना है कि हर पार्ट में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है, वो आगे आपने मेंशन करके दिखाना है। अब इसके लिए लाजमी है कि आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज से मुराद रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं। तो जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ये रियल नंबर सेटिस्फाई करते हैं, उन पे अप्लाई हो सकती हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टीज आनी भी चाहिए, याद भी होनी चाहिए और इनका मीनिंग भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन्हीं की मीनिंग को समझकर आप आसानी से इन पार्ट्स को आंसर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं आपको समझाने लगा हूं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होगी, एक एडिशन के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आप यूं भी कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और यूं भी कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन्ड है ये एडिशन के लिहाज से अलग से होंगी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अलग से होंगी। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी तीन रियल नंबर्स हो ए बी एंड सी, ए बी सी से मुराद कोई भी तीन रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो आप इन तीन रियल नंबर्स को किसी भी तरीके से ग्रुप कर लें और ग्रुप करने के बाद ऐड करें तो इनके आंसर्स में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे आप देखें इधर ए बी और सी तीन आपके पास रियल नंबर्स हैं, इन्होंने इधर ए और बी को ग्रुप किया हुआ है, ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगाई हुई है, यानी पहले हम इसको ग्रुप करके सॉल्व कर लेंगे और बाद में जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड कर देंगे। तो चाहे आप ऐसे कर लें या आप इस राइट साइड पे देखें बी और सी को यहाँ पर ग्रुप कर लें, इनको ऐड कर लें और बाद में इसमें ए ऐड कर लीजिएगा, चाहे ऐसे कर लें, इनके आंसर्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी तीन रियल नंबर्स हो उनमें से आप किसी भी दो को ग्रुप करके पहले ऐड कर लें और बाकी वाले को, तीसरे वाले को बाद में उसमें ऐड करवा दें, इससे कोई भी इनके आंसर्स में फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो आप यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखें तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ही अप्लाई हुई है। आप देखें यहां पे तीन रियल नंबर्स हैं ए, 4 और बी, उन्होंने लेफ्ट साइड पर ए और 4 को ग्रुप किया है। ये ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है इनको ग्रुप कर लेना, यानी पहले ए प्लस 4 को हम ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें बी को ऐड कर देंगे। और राइट साइड पर देखिए उन्होंने 4 और बी को ग्रुप किया हुआ है, 4 और बी पर ब्रैकेट लगाई हुई है, यानी पहले 4 प्लस बी को ऐड करेंगे और एट द एंड ए में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह दोनों तरीके से अगर आप इनको सॉल्व करें तो इनके आंसर्स में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हमें यही बताती है। तो पहले पार्ट में जो प्रॉपर्टी बेसिकली यूज हुई है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि पहले पार्ट में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशन का सिंबल आ रहा है तो इसलिए हम यहां पर इसको ओवर एडिशन ही लिखेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है हो गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में जो प्रॉपर्टी आपने सीखनी है उसको पहले यहां से आपको बता दूं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिहाज से अलग से होती है, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से अलग से होती है। अभी मैं एडिशन की बात कर रहा हूं क्योंकि पार्ट नंबर 2 में भी आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो एडिशन के लिहाज से ही मिलेगी, कम्यूटेटिव वाली। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बहुत आसान होती है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स लिखे हों उनमें आप किसी नंबर को पहले या बाद में लिख लें और ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें यहां पर इन्होंने a प्लस बी लिखा हुआ है और इक्वेलिटी के दूसरी तरफ b प्लस ए लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पर a पहले लिखा हुआ है, b बाद में लिखा हुआ है और राइट साइड पर b पहले लिखा हुआ है, a बाद में लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं उनको पहले या बाद में लिखकर अगर आप ऐड करेंगे तो कोई भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो चाहे a प्लस बी कर लें चाहे b प्लस ए कर लें, आंसर आपके पास सेम ही आने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और अब आप अगर सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाद में है। और राइट साइड पर आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में है। तो जस्ट ऑर्डर ही चेंज हुआ है और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब चाहे किसी को भी पहले या बाद में लिखकर ऐड कर लें, इसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ओवर एडिशन। तो आप यहां पे लिख देंगे कि यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
ये आपने इसको मेंशन कर देना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए जो प्रॉपर्टी आपको पहले आनी चाहिए, ठीक है, वो है इनवर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी इनवर्स का मतलब होता है कि रियल नंबर कोई भी आप चूज कर लें, कोई भी एक रियल नंबर चूज कर लें, तो आपको उस नंबर के लिए लाजमी एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो उस नंबर में अगर ऐड किया जाएगा तो आंसर में आपको 0 मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 में आप क्या ऐड करें कि आंसर 0 मिले, तो आप कहेंगे कि 5 में अगर हम ऐड कर दें -5, तो जाहिर बात है आंसर क्या आएगा, 0। तो हर रियल नंबर के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर लाजमी मिल जाया करेगा जो इस रियल नंबर में ऐड करने के बाद आंसर 0 बनाएगा। जिस तरह 5 में -5 ऐड करने से 0 आ जाएगा, 6 में -6 ऐड करने से 0 आ जाएगा। तो कोई भी आप रियल नंबर ढूंढे, कोई ना कोई उसके मुकाबले में ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जो उसमें ऐड करेंगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। और इसमें जो ये -5 है ये कहलाता है 5 का इनवर्स, और ये 5 आप कहलाता है एक तरह का -5 का इनवर्स। दोनों आपस में एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। क्योंकि ये ऐड करके बन रहे हैं तो इसलिए हम इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो ये वाली हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल रियल नंबर a हो तो आपको लाजमी एक नंबर ऐसा मिलेगा जो कि -a होगा, जो उसमें ऐड किया जाएगा तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप देखें जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x, और उसमें -x आगे है और इक्वल टू 0 हुआ है। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम x में ऐड कर दें -x तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन भी करूं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है, जो कि उन्होंने पहले से यहाँ पर सॉल्व करके लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दी हुई है। और ये कौन सा इनवर्स है, क्योंकि ये ऐड करने से बन रहा होगा 0, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी का नाम एक तरह का एडिटिव इनवर्स ही होता है। तो हम यहाँ पे इसलिए लिख देंगे कि ये जो प्रॉपर्टी थर्ड वाले पार्ट में यूज हुई है ये बेसिकली क्या है, ये है एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्थ पार्ट का आंसर। अब तो फोर्थ पार्ट में जो प्रॉपर्टी आपने सीखनी है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी कहां पे लिखी हुई है, बिल्कुल नीचे लिखी हुई है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है। इसमें दो हम कंडीशंस बनाते हैं, एक को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, एक को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, मीनिंग इनके सेम होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई तीन नंबर्स हैं, कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर ए, बी और सी को तीन रियल नंबर्स कहा गया है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक नंबर को बाकी दो नंबर्स के सम से मल्टीप्लाई कर दें या फिर उस एक नंबर को अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करें तो आपका आंसर दोनों के लिहाज से सेम ही बनेगा। जिस तरह आप यहां पर देखें, यहां पर ए बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के और बी प्लस सी को ऐड किया, यानी अगर आप इस ए को ऐड करवा दें बी प्लस सी के सम से तो भी आंसर वही आएगा। अगर आप ए को बी से अलग से मल्टीप्लाई करवाते, फिर ए को सी से अलग से मल्टीप्लाई करवाते और तब ऐड करते, तब भी वही आंसर आता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही आपको बता रही होती है कि अगर आप किसी दो नंबर्स को ऐड करके एक बार ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, वो बात भी वही है जो इस तरह होगी कि आप उस एक नंबर को अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करवा लें इस बी और सी से और फिर ऐड कर लें, तब भी आंसर वही आएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ये ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लिखी हुई है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी हो तो हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। और यहां पर अगर आप देखें, अगर यहां पे ब्रैकेट्स के बाहर जो भी टर्म मेंशन हो वो राइट साइड पे लिखी हो तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और आप कह लें एडिशन एक साथ ही इन्वॉल्व होती है। आप देखें यहां पर टर्म्स ऐड भी हो रही हैं और ये पूरी की पूरी टर्म बाहर मल्टीप्लाई भी हो रही है। इसलिए जनरली आपने इसको इस तरीके से याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अभी आपको यहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए यहां पर जो फोर पार्ट है इसमें बी प्लस सी को ऐड किया जाएगा पहले राउंड ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है और फिर ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी आएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी आएगा और फिर ऐड करेंगे। और अभी मैंने आपको बता दिया इस तरह कर लें, लेफ्ट साइड के तरीके से या राइट साइड के तरीके से कर लें, दोनों के आंसर्स हमेशा सेम आएंगे अगर ये ए बी और सी कोई रियल नंबर्स हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहां पे जो ये ए लिखा हुआ है ये ब्रैकेट्स के बाहर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसका नाम होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा कि इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कभी कभार स्टूडेंट्स इस तरीके से भी सीख लेते हैं कि हमारे पास जो भी ब्रैकेट्स के बाहर टर्म लिखी होती है उसको आप अंदर हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका मीनिंग भी यही बनता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपनी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी ठीक रहे।
तो फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है 16 + 0 = 16। अब इसको समझने के लिए आपको ये जो एक प्रॉपर्टी रह गई है ये सीखनी होगी, जिसका नाम होता है आइडेंटिटी। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटीज दो तरह की होती हैं, एक एडिशन के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अभी मैं बात करूंगा एडिशन वाली की, क्योंकि हमारे पास जो पार्ट है वो एडिशन से रिलेटेड है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एक ऐसी आप कह लें एंट्री, जो किसी भी नंबर में अगर उसको ऐड किया जाए तो उसके दूसरे नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें कि एक रियल नंबर लिखा हुआ ए, तो उन्होंने ए में 0 ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, a + 0 क्या होगा, a ही होगा। इस तरीके से आप देखें, अगर मैं 5 लिख लूं, इसमें भी 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। 6 में भी 0 ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही आएगा। तो ये जो एक एलिमेंट है ना 0, ये जो एक नंबर है, ये बेसिकली हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी रियल नंबर में आपको एक ऐसा नंबर जरूर मिलता है जो कि आप कह लें किसी में भी आप उसको ऐड करवा दें तो वो दूसरे नंबर में कोई भी फर्क नहीं डाल रहा होता। तो अगर आप 5 वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास एक रियल नंबर है 16 और उसमें देखें 0 ऐड करवाया गया तो आंसर फिर से वही मिल गया, 16 ही मिल गया। इसका मतलब ये 0 जो है ना, ये एक तरह की आइडेंटिटी है और इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी का नाम भी फिर यही होगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को यहां पे लिखेंगे कि इधर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो क्या हुई है, वो हुई है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी अलग से होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग से होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जैसे ये होता है आसान अल्फाज में, एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करवाएं तो उस दूसरे नंबर में कोई भी चेंज ना लेके आए, आपको आंसर में वो दूसरा नंबर वापस मिल जाए। जैसे देखें 16 में आपने 0 ऐड किया तो 16 में कोई भी चेंज नहीं आया, 16 वापस मिल गया। तो इधर इस तरह के सिनेरियो में ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है और ये 0 जो है इसको हम जनरली एडिटिव आइडेंटिटी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं सिक्स वाले पार्ट की तरफ। तो सिक्स वाले पार्ट में देखिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया और आंसर 100 लिखा हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी भी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बार मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो जिस तरह मैंने आपको रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया, इसी तरीके से रियल नंबर में आपको एक नंबर ऐसा भी मिलेगा जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो उस दूसरे नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो आपको पता है वो 1 होता है। तो अक्सर औकात हम 1 ही को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल रहे होते हैं। यानी 1 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी से भी मल्टीप्लाई करवा दें तो उस दूसरे नंबर में कोई भी फर्क नहीं लाएगा, आंसर में वही मिलेगा। जैसे देखिए 100 को यहां पर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 100 ही मिला। तो ये जो 1 होता है ना बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और इस पूरी प्रॉपर्टी को बेसिकली हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखी हुई भी आप देखें, एक रियल नंबर ए है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर दोबारा से क्या आ गया, ए ही आ गया। यानी उस नंबर में रियल नंबर ए में कोई भी फर्क नहीं आया। तो जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो इस 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये ओवरऑल प्रॉपर्टी भी आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो 6 पार्ट में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, ये भी मैंने यहां पर मेंशन कर दी। तो याद रखिएगा एडिशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं। अब हम चलते हैं इसकी अगले वाले पार्ट की तरफ। तो अब ये हमारे पास 7th वाला पार्ट है, 7th वाला पार्ट, ठीक है। अब 7th वाले पार्ट को आप देखें यहां पर क्या हो रहा है। तो 7th वाले पार्ट को आप 1 वाले पार्ट के लिहाज से समझेंगे तो आपको आसान होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पार्ट नंबर 1 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हों तो आप किसी भी 2 नंबर्स को ग्रुप कर लें, उनको ऐड करके उसको तीसरे नंबर में ऐड करवा लें, तो या किसी और 2 नंबर्स को उनमें से ग्रुप कर लें अलग से और उसको अलग से ऐड करवा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी को पहले ग्रुप किया, इनको ऐड किया गया और फिर सी में ऐड करवाया गया, और अगली साइड पे आप देखें राइट साइड पे बी प्लस सी को ग्रुप किया और इनको ऐड करवाया गया एट द एंड ए में। तो देखिए वो कह रहे हैं कि आंसर सेम ही आएंगे, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव होता है। अब फर्क ये है कि 7th वाले पार्ट में यहाँ पे सारी जगह पे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल नजर आ रहे हैं, बात यही हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आप देखें यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स में 5 और 8 अलग से किए गए, यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम 5 और 8 को ग्रुप कर लें, पहले 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो भी एक ही बात है। अगर हम 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इनको ग्रुप कर लें और एट द एंड आंसर को बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप किसी भी तरीके से इनको ग्रुप कर लें, चाहे 5 और 8 को पहले ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर लें, एट द एंड 4 से कर लीजिएगा, या 4 और 5 को पहले ग्रुप कर लें, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसको 8 से कर लीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो आप इसको कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं। तो ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं यहां पे लिख देता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, अब रह गया लास्ट वाला पार्ट जो कि है 8th पार्ट। ठीक है, वो भी बहुत आसान है। उसमें देखिए लिखा क्या हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ए बी या बी ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी किया है, बी ए का मतलब बी मल्टीप्लाई बाय ए किया है। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी रियल नंबर को पहले या बाद में लिखकर आप ऐड कर लें तो उनके आंसर सेम ही आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी और ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, यानी आप किसी नंबर को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें फॉर एग्जांपल, या आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, यानी 5 को पहले लिखें 2 को बाद में लिख लें, या 2 को पहले लिखें 5 को बाद में लिख लें, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लें तो इनके आंसर्स में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो आप इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो 8th पार्ट में जो आपके पास प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका 8 पार्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहां से आपको बता भी दी, समझा भी दी, और ऊपर जो जो सी प्रॉपर्टीज इन पे लगती थी वो यहाँ पे लिख भी दी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।